साथियों नमस्कार। आज स्टडी करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी और उनके बाद के शासकों के स्थापत्य के बारे में। तो इससे पहले हम जो है बलबन तक स्टडी कर चुके थे। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इनके काल का जो और आगे भी जो शासक हैं उनके काल का स्थापत्य पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। जलालुद्दीन खिलजी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट किलो खरी नगर बसाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अलाउद्दीन की बात करें तो अलाई वर्ड से जितना भी निर्माण कार्य कोई कार्य शुरू है तो वो अलाउद्दीन खिलजी के खाते में जाता है। श्रीनगर या दूसरी दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1303 में इसको बनवाया और ये कुतुब मीनार से लगभग 3 मील उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व का मतलब है इस साइड में जो कुतुब मीनार है, तो ये उत्तर पूर्व हो गया। इसका उद्देश्य था मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा करना। तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता भी है कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के विरोध में काफ़ी खरे तरीके से सामने आता था। 1000 सितून महल, सितून यानी कि खंबे, 1000 खंभों वाला महल श्रीनगर में अपनी राजधानी में इसने बनवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा जिसका हम बता चुके हैं। खिलजी काल की में पहली बार गुंबदें बनी, अब तक गुंबदें नहीं थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत में सच्चे या वैज्ञानिक या वास्तविक गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण, ये बहुत बार आ चुका है, इसको आपको तैयार होना चाहिए। तो ये लाल बलुआ पत्थर संगमरमर से बना है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जो मैंने आपको बताया था, जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। और इसमें जब हम एंट्री करते हैं, ये कुतुब मीनार है, और यहाँ से जब एंट्री करते हैं तो ये जो जगह पे बना हुआ है वो अलाई दरवाज़ा है। इस तरह से हम एंट्री करते हैं। इसके बाद इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं, इतने घोड़े के समान ट्यूडर मेहराब हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे अलाई दरवाज़ा को, तो अलाई दरवाज़ा में जैसे ही आप घुसेंगे तो इस प्रकार से मेहराबें बनी हुई हैं, घोड़े की नाल के जैसी। तो ये पूछा जाता है, इनको ट्यूडर मेहराब है ये कहते हैं। अगला है जमात जमैयत खाना मस्जिद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चोर मीनार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलाई मीनार जो मैंने आपको बताया था, जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के इस ओर में टूटी हुई सी रह गई हैं, तो जो मीनार इसने बनवाना चाह रहा था, तो वो आपको उसके अवशेष देखने को मिलेंगे। तो बनवाना चाहता था लेकिन मृत्यु हो गई और 75 फीट की ऊंचाई तक ही इसको बनवा पाया। अगला है अदीना मस्जिद, इसने जो पाटन है गुजरात में इसने बनवाई, इंपॉर्टेंट है अदीना मस्जिद, यानी कि ये नहीं पूछा जाए किसने बनवाई, ये पूछा जाएगा कि मस्जिद कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से आते हैं। कभी इतना नहीं पूछा जाएगा कि अदीना मस्जिद बनवाई किसने थी, ये ज़्यादातर पूछा जाता है ये कहाँ पर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने खिलजी का मकबरा, ऊखा मस्जिद, ऊखा मस्जिद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना भी नहीं। तो ये बयाना भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ पर है, तो ये आप देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि अब बात होगी तुगलकों के बारे में। तुगलकों का काल यानी कि वह काल जिसमें इन्होंने सादगी पर बहुत बल दिया, मलबों का यूज़ किया, बड़ा सस्तापन आपको देखने को मिलेगा, बहुत साधारण सी कारीगरी है लेकिन विशालता देखने को मिलेगी। ऊंचाई पर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाकर इन्होंने निर्माण कार्य कराया है। दिखावे में तो विशाल है लेकिन सजावट या क्वालिटी वर्क बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है। तो ये इसका निचोड़ है इस तुगलक काल के स्थापत्य कला की विशेषता का। मलबे का प्रयोग, सादगी और विशालता पर अधिक बल, ऊंचाइयों पर निर्माण कराया, ढलवां दीवारें जैसे निप्रवण या जैसे सलामी पद्धति भी कहा जाता है, सस्ते मटमैले पत्थरों का यूज, मीनारों का अभाव और चूने के प्लास्टर के कारण अलंकरण का अभाव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलबा, सादगी, विशालता, ऊंचाई पर ढलवा दीवारें, सलामी जो ढली हुई दीवारें हैं, इस तरह से ढलवा सीधी सीधी दीवारें नहीं है, ढली हुई दीवारें हैं इस तरह से। तो ये पहली बार अष्टकोणी मकबरा बनने, ये आगे देखेंगे तुगलक काल में। तो गयासुद्दीन तुगलक के काल का जो पहला जो निर्माण कार्य है, तुगलक शैली का आरंभ इसी से, उसने अपने मकबरे से इसको स्टार्ट कराया, यानी कि इसके काल की पहली इमारत गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं इसको बनवाया। पंचभुजी है, ढलवा दीवारों से युक्त है, कृत्रिम झील के बीचों बीच है। कृत्रिम झील के बीचों बीच को लेकर प्रश्न आता है, ज़्यादातर प्रश्न तो शेरशाह सूरी के मकबरे से ही हो जाता है कि सासाराम में जो उसका मकबरा है, जो झील है उसके बीचों बीच है, एक इसका मकबरा है जो झील के बीचों बीच है। तो आपको दोनों के पता होने चाहिए। शिखर पर कलश या कमल की आकृति, क्योंकि कलश भी ऐसा ही होता है और कमल भी देखने में ऐसा ही लगता है, तो वो सेम ही माना जाता है।
लाल बलुआ पत्थर का यूज़, लेकिन दीवारों में सफ़ेद संगमरमर और इतना कुछ यहाँ से। शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी जो झील में है, तो वही सेम चीज़ को लेकर यहाँ बता दिया गया है। तुगलकाबाद यानी कि तीसरी दिल्ली, यानी कि इसने अपनी राजधानी चेंज की, खिलजियों वाली राजधानी को यूज़ नहीं किया, तो तीसरी दिल्ली यानी कि तीसरी राजधानी, जिसको इसने तुगलकाबाद नाम दिया। और महरौली के पूर्व में, यानी कि इस दिशा में। और 56 कोट का दुर्ग भी यहाँ बनवाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप तैयार कर लीजिए, तीसरी दिल्ली। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, जहाँपनाह नगर यानी कि चौथी दिल्ली इसने बनवाई, और चूंकि राजधानी चेंज की इसने। आदिलाबाद का किला, सतपला बांध और पुल, ये वहीं आसपास ही हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पता होने चाहिए। अगला है बेगमपुरी मस्जिद, जहाँपनाह नगर में, यानी कि जो उसका नगर था, राजधानी थी दिल्ली में वो। और 12 खंबा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। और निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा भी अपने गुरु मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने गुरु के लिए बनवाया। फिरोज़ तुगलक, इसने इमारतें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनवाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और इसने इसके लिए एक PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग भी बनवाया था। तो यहाँ जो आने वाली बात है, दिल्ली सल्तनत पहली बार लोक निर्माण विभाग बनवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ढलवा दीवारों का यूज़ कम किया, कमल की आकृति का प्रयोग ज़्यादा किया, जो यहाँ इस काल की विशेषता थी, इसी चीज़ का इसने यूज़ कम किया। फिरोजाबाद या पांचवी दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिरोजपुर पंजाब। जौनपुर, अपने भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां या जूना खां कहा गया है, तो इसने अपने भाई जौना खां के नाम पर जौनपुर नगर यानी कि जो यूपी में पड़ता है वो बसाया। हिसार भी पूछा जाता है, फतेहाबाद, फिरोजशाह कोटला का किला, और अपना ये आपको शहर सारे पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवा लिए जाते हैं कि कौन सा शहर इसने बसाया या नहीं बसाया। इधर फिरोजाबाद ध्यान रखना, फिरोजाबाद ये आगरा के पास वाला नहीं है, ये फिरोजाबाद दिल्ली में पड़ता है, ये वो है। इसके बाद है खाने जहां तेलंगानी, ये इसका कहते हैं कि इसका जो वजीर था तो उसका प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए बोला भी जाता है कि तुगलक काल में वजीरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तुगलक जब शासक अपने जो अभियानों पर जाते थे तो अपनी जो पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है वो वजीरों के हाथों में छोड़ जाते थे। तो ये खाने जहां तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में, इसका निर्माण जौना खां ने अपने पिता और फिरोज तुगलक के वजीर खाने जहां की याद में करवाया। यानी कि जो फिरोज तुगलक का जो वजीर था उसका नाम था खाने जहां तेलंगानी, और इसके मकबरे का निर्माण इसी के बेटे जौना खां ने करवाया। आगे चल के जौना खां भी खाने जहां तेलंगानी द्वितीय के नाम से फेमस होता है। तो यहाँ देखो कि बाप तो बाप वजीर और बेटा भी वजीर, तो ये जौना खां है। ये जौना खां ये वाला नहीं है, ये अलग रखे हैं इसको। यहाँ ये मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम है जौना खां, और ये फिरोज तुगलक के वजीर खाने जहां तेलंगानी के बेटे का नाम जौना खां है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आगे बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने पिता, मैंने आप बता चुका हूं, भारत का पहला अष्टभुजी मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, और बाद में ये बनवाए गए। खैर आप इस पर ध्यान न दें, अष्टभुजी मकबरा भारत में पहला कौन सा है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। इसके बाद काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको कुछ पता रहे। इसके बाद फिरोज तुगलक टोपरा जो हरियाणा में पड़ता है और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर आया फिरोजशाह कोटला यानी कि दिल्ली में, यानी कि टोपरा से और मेरठ से ये 2 लेकर आया स्तंभ, एक ये दिल्ली में लाकर, यानी कि फिरोजाबाद जो राजधानी थी वहां पर लाकर इनको स्थापित किया। और इसी के लिए बताया जाता है कि इन स्तंभों को लाने के लिए कैपिस्टन जो चरखी थी, मैंने आपको बताया कि जो सीरत फिरोजशाही पुस्तक है अज्ञात लेखक की है, उसमें इन बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को, स्तंभों को लाने ले जाने के लिए जो साधन का प्रयोग की बात मिलती है तो उसे कैपिस्टन या चरखी कहा गया है। ठीक, ये लिखा भी है, सचित्र वर्णन अज्ञात लेखक ने अपनी पुस्तक सीरत फिरोजशाही में किया है कि किस प्रकार से ये भारी भारी स्तंभ राजधानी में लाए गए। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो नहरें बनवाई इसके बारे में बात है, आगे देखते हैं।
इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहरें गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई, जबकि सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज तुगलक ने बनवाई और इसमें ज़्यादातर हरियाणा में पड़ती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई कर चुकी, अब जब सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज तुगलक बनवाएगा तो नहरों का पानी यूज़ करने को जनता को देगा, तो जनता से फिर वो कर भी लेगा। तो उस कर को क्या कहा गया? सिंचाई कर, और सिंचाई कर यानी कि हक के शर्ब कहा गया है। और ये लगता था जो लगान यानी कि जो भूकर है उसका 10% के हिसाब से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसने फिरोज तुगलक ने 5 नहरें बनवाई, उलूक खनी, रजवाही, सिरमौर से की पहाड़ी से हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजा, यानी कि अपने दिल्ली और हरियाणा के चारों ओर, राजधानी के चारों ओर ही इस नहरों का निर्माण कराया गया। पूछा जाता है सबसे लंबी नहर कौन सी है जो इसने बनवाई थी? यमुना नदी से हिसार तक सबसे लंबी नहर उलूक खनी नहर और रजवाही, ये नाम से बहुत ज़्यादा आती हैं दोनों। किसने बनवाई थी? इसने 1200 बगीचे लगवाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ हर तरह के जो आम की जो किस्में हैं, फल हैं, फलों से जुड़ा हुआ कोई भी अगर तथ्य है, कथन है, तो वह फिरोज तुगलक को टिक कर सकते हैं। खिज्र खां जो सैयद वंश का है, खिजराबाद नगर बसाया। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद जो मुबारकबाद है नगर बसाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद मोहम्मद शाह जो सैयद वंश का शासक है, कोई विशेष नहीं इसके। और आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी की बात करेंगे सीधे। सिकंदर लोदी के काल यानी कि जो सैयद और लोदियों का काल है, मकबरों का काल कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की और 1506 में इसको राजधानी बनाया। तो 2 साल का अंतर था, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला लोदी का मकबरा दिल्ली में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि गलती हो जाती है कि आगरा राजधानी लोदियों की हो जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगरा में है। लेकिन ध्यान रखें लोदी का मकबरा की राजधानी भी जो है दिल्ली ही थी। मौट की मस्जिद दिल्ली में है, इसके वजीर मियाँ भुआ ने इसको बनवाया, मोस्ट इंपोर्टेंट। इब्राहिम लोदी ने जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया, लोदी गार्डन दिल्ली में है। और पहली बार दोहरी गुंबद का प्रयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, उसको बाबर ने बनवाया, मोस्ट इंपोर्टेंट। लोदियों का विश्राम गृह 84 गुंबदों को कहा जाता है, कालपी जालौन में है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं प्रांतीय स्थापत्य के बारे में। पूरा दिल्ली स्थापत्य समाप्त होता है। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। गुजरी महल ग्वालियर में है, मानसिंह तोमर ने बनवाया, यह शासक थे, अपनी पत्नी मृगनयनी गुर्जर की याद में। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में। दाखिल दरवाजा लखनौती या गौड़ यानी कि जो बंगाल है वहाँ पड़ता है, वहाँ है ये दाखिल दरवाजा। 3 दरवाजा अहमदाबाद में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद होना चाहिए जो प्रांतीय स्थापत्य में। और खासकर जो प्रांतीय स्थापत्य है, आगे जब हम प्रांतों की स्टडी करेंगे तो उन स्थापत्य को वहीं स्टडी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ महल मस्जिद ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ से, या दरवाजे पूछे जाते हैं। तो वो हम प्रांतों को जब स्टडी करेंगे अभी कुछ देर बाद, तो वहाँ पर हम स्टडी कर लेंगे इन्हीं स्थापत्य को प्रांतीय स्तरीय। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के जो आपसी संबंध हैं उनकी स्टडी करने के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।